बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है अलसी की पिन्नियाँ। इसके लिए हमें चाहिए अलसी, गुड़, घी, पानी, आटा, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। ये चीज़ें हमें चाहिए पिन्नियाँ बनाने के लिए। 1 किलो मैंने आटा लिया है। आटा भून लेना है, हल्का फ्लेम रखना है। आटे का कलर हमने चेंज करना है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने कहा कि अलसी की पिन्नियाँ बना लें हम। तो आपको भी इसकी रेसिपी दे दूँ मैं। तो ये देखें आटे में गुठलियाँ बन रही हैं, ये हमने ख़त्म करनी है। साथ साथ चम्मच हमने हिलाते रहना है। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए आटे की, सारी गुठलियाँ हमने ख़त्म करनी है। इसका कलर चेंज हो गया है, देखें खुशबू आने लग गई है आटे में से। आटा हमारा अब तैयार है, देखें कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आनी इसकी शुरू हो गई है। तो अब हमने इसको उतार लेना है। अब अलसी मैंने ली है, अलसी आधा किलो ली है, 500 ग्राम। इसको मैंने साफ़ कर लिया था, इसमें कोई चीज़ ना हो। तो अब इसको भी हल्के फ्लेम पर हमने भूनना है। इसका हल्का सा कलर हमने चेंज करना है। देखिए ये भी अब भून लिए हमने, ये उतार लेनी है। ये जो हाफ़ रहती थी अब वो भी मैंने इसमें डालकर भून लेनी है। इसका भी हल्का सा कलर हमने चेंज करना है। देखें ये भी अब हो गई है अलसी भी हमारी। इसको हमने उतार कर ग्राइंड कर लेना है। गुड़ मैंने लिया है 800 ग्राम। इसमें मैंने 1 किलो पानी डाला है। ये गुड़ जो है अब हमने वो मेल्ट करना है। पानी को फिर हमने उतार कर छान लेना है। देखें मेल्ट हो गया है, अब हमने उतार लेना है। देखें अब पानी हमने छान कर अब इसमें डाल लिया है। तो इसको अब हमने आधा घंटे तक पकाना है। अच्छी तरह हमने इसको पकाना है आधे घंटे तक। ये देखें अब पकना शुरू हो गया है। अलसी की पिन्नियाँ बहुत हेल्थी होती हैं, दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये देखें पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं घी डालूँगी 1 किलो। ये मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको हमने पकाना है 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। देखें घी हमारा पक रहा है, अब हमने इसे उतार लेना है। चूल्हे से फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेना है हमने। ये देखें अब ये जो हमने आटा भुना था वो मैंने इसमें मिक्स कर लेना है। तो हमने जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है, ठंडा ना हो जाए। अब इसमें मैंने अलसी डाल देनी है। देखें इसको हमने मिक्स अच्छी तरह करना है। इसकी मेहनत तो ज़्यादा है लेकिन ऐसे सर्दियों में खानी चाहिए। अब मैंने जो पिस्ता बादाम था वो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं सारा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने इसमें डालनी है या नहीं डालनी। तो मैंने इसमें डाले हैं, आप ना भी डालें तो वैसे भी बना सकती हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।
ये देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह सारा। अब इसको ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये पिन्नियाँ नहीं बनेंगी। तो इतना सा बस गर्म हो कि जो हाथों में पकड़कर हम पिन्नियाँ बना लें। ये देखें अब हमने पिन्नियाँ बना लेनी है। अगर थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तो पिन्नियाँ जल्दी बन जाएंगी अच्छी तरह। ये देखें बहुत प्यारी पिन्नियाँ बनी हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सर्दियों में तो ये पिन्नियाँ ज़रूरी होती हैं। तो ये देखें सारी पिन्नियाँ मैंने इसी तरह बना लेनी है। ये देखें सारी पिन्नियाँ मैंने इसी तरह बना ली हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।